चलिए, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। 8वीं बार हमने देखा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इतना ही नहीं, ब्याज दरों को में कटौती की शुरुआत को लेकर भी कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। इसके भी संकेत हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ जहां पर हमारी टिकी हुई है, महंगाई भी एक तरह से कंट्रोल में है, फूड इन्फ्लेशन पर थोड़ी सी चिंता को छोड़कर, तो ओवरऑल लबो-लुबाब जो आरबीआई की पॉलिसी में समझ में आ रहा है। बाजार ने भी एक नॉन इवेंट के तौर पे आज की मॉनेटरी पॉलिसी को देख लिया है, लेकिन आपकी जो ईएमआई है होम लोन की या तमाम लोन की, उस पर फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब इन सब के बावजूद क्या वो कुछ ही समय का वक्त है जहां पर आप अगर चाहें तो कोई रणनीति फिक्स इनकम में बना सकते हैं पोर्टफोलियो में? भले ही आप एक चुनाव मैंडेट का ट्रिगर ले लीजिए या उसके बाद अब घटती हुई ब्याज दरों का सिलसिला जो अगर हमने शुरू होता हुआ देख तो लिया है, वैसे अगर ये तूल पकड़ता है तो पोर्टफोलियो में क्या बदलाव होने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। लक्ष्मी अय्यर, सीईओ कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मेरे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और देखिए, बाजार ने तो आज की मॉनेटरी पॉलिसी को एक नॉन इवेंट समझ लिया और किनारे कर दिया। हालांकि बाजार बढ़िया तेज़ी के साथ आज बंद हुआ है, लेकिन एक लबो-लुबाब मैं चाहती हूँ आपका आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री का क्या निकल कर आता है। कुछ बातें अगर आप हमें हाईलाइट के तौर पे बता सकें। देखिए, ग्रोथ जस की तस है, ग्रोथ का मोमेंटम हमारा बहुत ही बरकरार है। आने वाले 10 सालों में भारत को एक सशक्त अर्थव्यवस्था के तौर पर आरबीआई गवर्नर देखना भी चाहते हैं। फूड इन्फ्लेशन को छोड़ दें और थोड़ी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ को छोड़ दें, तो उसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने ऐसे कोई रेड फ्लैग्स तो यहाँ पर उठाते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। वो सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर कटौती भी करनी शुरू कर दी है, लेकिन हम अभी कटौती करने को लेकर बहुत ज़्यादा रश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल क्या सेंस निकल के आ रही हैं आपकी, क्या भाप पा रही हैं? 2-3 चीज़ें हैं आप उसकी पॉलिसी के परिणाम के तहत। एक तो स्टेटस को तो ऑब्वियसली किसी ने डबल गेस नहीं किया था, तो वो तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही रहा है। लेकिन अगर आप देखो वोटिंग पैटर्न, तो पिछली बारी ही पॉलिसी में 5:1 का वोटिंग था स्टेटस को के लिए। ये बार हमने देखा 4:2 का स्टेटस को है। तो जो एंड इंट्यूटिवली हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे प्रांतों में जैसे मार्च के महीने में देखो तो आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड ने पहला रेट कट किया, उसके बाद स्वीडन में रेट कटौती दिखाई दी। जी7 प्रांतों में कनाडा एकमात्र देश है जिसने हाल ही में रेट कट किया और वो तकरीबन 4 साल बाद रेट कट है। और ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी रेट कट किया है। तो शायद कुछ पॉलिसी मेकर्स, जो कुछ मेंबर्स हैं, शायद वो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि मेजॉरिटी अब भी स्टेटस को पे तुली हुई है। वो इस वजह से है कि जो महंगाई के आंकड़े हैं, जो हेडलाइन नंबर जो हमको कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो डिसइंफ्लेशन की बारी आती है वो खाद्य पदार्थों में दिखाई नहीं दे रही है। तो वो थोड़ा आरबीआई आरबीआई को लगता है कि शायद वो एक सेंसिटिव मसला है जिसके लिए इमीडिएटली कोई तोड़ नहीं रहेगा। और जैसे जैसे बरसात के अनुमान ठीक ठाक लगेंगे, अब जून का महीना शुरू हो चुका है, एक अंदाजा आ जाएगा। एज ऑफ नाउ लग रहा है काफी नॉर्मल बरसात होने की चांसेस है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अंतर हुआ तो शायद वो महंगाई पे थोड़ा भारी पड़ सकता है। इस वजह से आरबीआई ने डिसइंफ्लेशन की डेफिनेटली घोषणा की है, लेकिन वो एकदम कैरिड अवे भी नहीं हुए हैं। तो न्यूट्रल स्टांस है डेफिनेटली। एक और चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आज की पॉलिसी में, जहां की उन्होंने खुलासा किया है, देखो यूएस जो परिणाम करेगा वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल यूएस को ही देखेंगे। हमारे यहाँ का वातावरण, माहौल कैसा है, हम उस पे भी काफी चीजें निर्भर होंगी, इंक्लूडिंग पॉलिसी डिसीजंस। तो एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग जो है वो मैं कहूंगी, वो एक स्टेटमेंट तो डेफिनेटली था। अब इस सिल्वर लाइनिंग में हमारे निवेशकों के लिए क्या राहत की बात हो सकती है? थोड़ा-सा अब इस पर हम मंथन करते हैं। देखिए, बॉन्ड यील्ड्स तो काफ़ी हद तक एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही हमें दिखा रही थी। लेकिन अब क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थोड़ा-सा लंबा निवेश करने की, अगर हमारा रुझान फिक्स्ड इनकम की ओर है, डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर है? जी बिल्कुल। एक और चीज,
पॉलिसी तो एक तरफ तो डेफिनेटली वहाँ पे ऐसा कोई खास नेगेटिव विषय नहीं है, जो चिंताजनक विषय है, जिसकी वजह से आप पैसा जो आपका रुझान बढ़ रहा है फिक्स्ड इनकम की तरफ, आप उसको ना लगाएँ, तो डेफिनेटली वो केस तो नहीं बनता, तो आप पैसा लगा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है दर्शकों के लिए कि जो ये विदेशी निवेशक है, वो पिछले पूरे साल में 2023 में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 56,000 करोड़ उन्होंने लगाया सौदा जो है बॉन्ड मार्केट्स में और ये साल में 2024 में केवल 5 महीने गुज़रे, 5 पूरे महीने गुज़रे और उन्होंने 55,000 करोड़ ऑलरेडी लगा दिया है और ये नेट सेल्स, नेट खरीदारी की जो हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक पॉज़िटिव चीज़ है जो कि बॉन्ड यील्ड्स को एंकर देने की काबिलियत रख सकता है और हमारा ये मानना है कि आज की तारीख में 10 साल का जो बॉन्ड बेंचमार्क है 7 के ऊपर है, 7.705 के रेंज में है। क्या ये नीचे की तरफ थोड़ा झुकाव दिखा सकता है आने वाले कुछ महीनों में? हमारा ये व्यू है, ये आपको दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक पैसे लगाना चाहते हैं ड्यूरेशन फंड्स में 5-6 साल तक का ड्यूरेशन आप लगा सकते हो ये लेवल्स पर। ऑलराइट। थोड़ा-सा क्योंकि हम पोर्टफोलियो में फ़िलहाल लोगों को बता भी रहे हैं कि अगर आपको कोई रीबैलेंसिंग करनी हो, रीशफ़लिंग करनी हो तो मौका भी है और दूसरा जिस तरह का इलेक्शन मैंडेट आया है लक्ष्मी, उसको को भी लेकर बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि अब किस तरह से आगे सरकार बढ़ेगी, बजट में क्या कुछ आ सकता है, अगर 100 दिन का कोई एजेंडा आता है तो अब किस तरह का आएगा, क्योंकि इससे पहले तो हमें एक खाका पता था कि किस तरह का 100 दिन का एजेंडा आ सकता है, कौन-कौन से ऐसे रिफ़ॉर्म और पॉलिसी कंटिन्यूटी है जिस पे सरकार तवज्जो दे सकती है। अब हमें ये बताएं आप कि अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल अगर आपको कुछ रीशफल करना हो तो क्या थोड़ा सा हैवी जाया जा सकता है डेट में, या आपको लगता है कि अब भी थोड़ा सा आप पैसा इक्विटी में हैवी रखिए, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी में यहाँ पर हमें फ़िलहाल कोई ब्रेक आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और उस लिहाज की कोई अनिश्चितता नहीं है जिसकी वजह से आपको अपना इक्विटी में से पैसा निकाल कर डेट की ओर थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर देना चाहिए? देखिए कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक बात रहेगी। सब्स्टिट्यूशन यानी यहाँ से सौदा निकाल के यहाँ पे लगाने की राय मैं नहीं दूंगी डेफिनेटली। वो इस वजह से है क्योंकि FY24 के अगर आपने आंकड़े देखोगे ग्रोथ के तो 8.2 नंबर आया है। लगातार बाजार इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता आ रहा है। आज भी हमने पॉलिसी में देखा, हालांकि थोड़ी सी उन्होंने मजबूती दिखाई है जीडीपी के अनुमान में, 20 बेसिस पॉइंट से उन्होंने उनकी फोरकास्ट बढ़ा दी है आरबीआई ने। ये सब आपको दर्शाता है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो अब भी बरकरार है। तो इसका ये मतलब है कि जो इक्विटी में जो शेयर बाजार में जो सौदा लगाते हैं आज की तारीख में भी अगर वो 3 साल या 4-5 साल के हिसाब से लगाएंगे तो मुनाफा कमाने के ऑप्शंस अब भी है। लेकिन थोड़ा जैसे जैसे बाजार चोटी पर चढ़ता जाता है, हायर पीक सबमिट करता जाता है, थोड़ा आपको पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो वहां पे हम निवेशकों को ये बता रहे हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप में अगर आप लगा रहे हो तो लार्ज कैप की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा रहिएगा और मिड कैप एकदम चुन चुन के लगाइएगा, चाहे फंड के माध्यम हो या स्टॉक के माध्यम में। और रही बात फिक्स्ड इनकम की, हमारा ये मानना है कि ये लेवल्स पे अगर आप पैसा लगाना चाहोगे तो अच्छा खासा म्यूचुअल फंड आप चुन के लगाइएगा जहां पे ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा है। अगर आपकी ड्यूरेशन कम है, समझो 1-1.5 साल के आसपास है आपकी पूरे पोर्टफोलियो पर, आप थोड़ा उसको बढ़ावा दे सकते हो, आप उसको 3 के ऊपर यानी 4-5 साल तक ले जा सकते हो। और अगर अगर आप 3 पे बैठे हो तो आप उसको कम से कम 5 या 6 साल तक ले जा सकते हो। हमारा ये मानना है ये लेवल पर अगर आप पैसे लगाते जाओगे, ठीक है मार्केट के उतार चढ़ाव तो होंगे ही, लेकिन अगर हम 1.5-2 साल की अगर हम बात करें तो वहां पे हमको रेट कट की परिस्थिति अभी भी जारी दिख रही है, जिसके लिए आप आज से प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ये मुनाफा तो हम कमा लेंगे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करके, लेकिन वो पूरा जो मुनाफा है लक्ष्मी, वो तो ईएमआई भरने में चला जाएगा ना, उससे तो राहत नहीं मिल रही है। देखिए ईएमआई के घटने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ब्याज दरों की जो ऑफिशियल जो फॉर्मल रेट्स है उनकी कटौती हो। जब तक वो नहीं होगा ईएमआई में इमीडिएटली कोई राहत नहीं दिखाई दे सकती है। पर एक चीज जो है, अगर आप पैसे जो निवेश करने की बारी आए वो अगर ठीक ठाक कर ले तो इतने पैसे तो आप कमा लोगे कि आप ईएमआई का अच्छी तरह भुगतान कर सको।
तो यहाँ पर फ़िलहाल इस पैमाने में तो हमें राहत आती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन लक्ष्मी, एक बार ये ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएगी तो कितना समय जाएगा बैंकों को ये फ़ायदा ट्रांसलेट करने में और इवेंचुअली आपकी जो ईएमआई है वो कम होने में? हम जानते हैं एक रीसेटिंग पीरियड होता है, तमाम लोन बोरोवर्स को पता होगा इस बारे में, लेकिन उनके लिए कम से कम अभी भी और 6-8 महीने का समय, और किस तरह के लोन्स पहले घटेंगे? अब 6-8 महीने का समय हमारे हिसाब से ठीक लगता है। पहले बाज़ार में ब्याज दरें तेज़ी से घटेंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको दिखाई देगा कि बैंक्स भी अपनी ब्याज दरें घटाएँगे, जिससे ईएमआई में थोड़ी राहत दिखाई दे सकती है। तो ये एक जैसे बोलते हैं वर्चुअस साइकिल बन जाता है, जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है कि आप रेट कट पहले देखें, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 6-8 महीना दूर है, नंबर 1। और हर हर क्षेत्र में, हर एसेट क्लास में आपको ये रेट कट का फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। जैसे मॉर्गेजेस, जैसे हाउसिंग लोन की हम बात करें, वहाँ पे सबसे ख़ास फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लंबी अवधि के लोन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको टू व्हीलर या फिर कोई गाड़ी खरीदनी है, वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो हर एसेट क्लास जहाँ पे भी आपको खरीदारी करनी है, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, जो कि हालाँकि अनसिक्योर्ड होता है, वहाँ पे थोड़ा-सा स्टिकीनेस ज़्यादा होता है। लेकिन हर एक कैटेगरी में, स्पेशली जहाँ पे सिक्योर्ड लेंडिंग होती है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट डेफिनिटली मिल सकता है। ऑलराइट, लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने क्रूशियल समय में हमें दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बताया उनको पोर्टफोलियो से जुड़े अहम बदलावों के बारे में। धन्यवाद आपका। चलिए।